खुद थाना दयालपुर एसएचओ ने खुद मारी है। एक बेगुनाह, कोई दो नंबर काम नहीं इसका, कोई बेगुनाह मारी गई इसको, औरत को। एक वीडियो थी, उन्होंने मुझे दिखाई मेरी वाली। मैंने तो ऐसा कुछ बोल नहीं रखा था, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था और त्रिशूल बना हुआ था। तो ये ज्यादा नाइंसाफी चल रही है। इसका सब सिस्टम बीजेपी का है। यहाँ पर उन्होंने बहुत मुझे मारा। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, तड़पती रही कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे क्यों मार रहे हो। और ये 188 तो मुकदमा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे पे लगाऊं, तो उसकी में तो तुम्हारे जमानत पे नहीं होने की। दिल्ली के नेहरू विहार में रहने वाली 37 वर्षीय हमीदा का आरोप है कि उन्हें दयालपुर थाने के एसएचओ गिरीश जैन ने थाने में ले जाकर पाइप से पीटा और उनके ऊपर धारा 188 भी लगा दी गई। मामला सिर्फ ये था कि महिला के किराएदार जो कि महिला के घर में दुकान चला रहे थे, उनकी और उनके पड़ोसियों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते पड़ोसी पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस उन्हें थाने ले जाती है, जहाँ पर एसएचओ उन्हें पीटते हैं। हमारे दुकान वाले हैं नीचे, जो करीम नाम है, उन्हें हमने 11 महीने के एग्रीमेंट पे दी है। उनकी दुकान चलाते हैं सुहेब और सुहेल। सामने वाले पड़ोसी हैं सोनी, सुहेल, आरिफ, शाहरुख। ये 4 भाई रहते हैं, सामने किराए पे रहते हैं ये भी। तो इनका सुहेल का किसी बात को लेके झगड़ा हो गया कि यहाँ लड़के खड़े हैं, उस बात को लेके। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सामने वाला जो सुहेल है, उन्हें अपने भाइयों को बुलाया और भाइयों ने लड़के बुला लिए। फिर सुहेल, जो हमारे दुकान वाले हैं सुहेब और सुहेल, उन्होंने भी लड़के बुलाए। उसके बाद दोनों की अनबन हुई, लेकिन किसी के सिर नहीं फूटा, किसी के चोट नहीं लगी। बीच बिचाव में ही, मैं भी बीच बिचाव में ही रही। गली वालों ने सबने छुटाया उन्हें। थाना दयालपुर के एसएचओ आए, 15-20 पुलिस वाले साथ लेकर नहीं आ, 15-20 पुलिस वाले लेकर नहीं आ। उन्होंने कहा कि दुकान के अंदर का पिस्टल है, गांजा इसमें एक। एसएचओ साहब ने खुद शटर का ताला तोड़ा और उन्होंने साथ में और उन्होंने तोड़वाया ये मैं शीशे की मेज, ये टेबल वेज तोड़ी, हमें सब फड़ा फूड़ा, या कुछ नहीं मिला। वो यहाँ चले गए। जाने के बाद फिर क्या नाम है, घर पहुँचे, घर वाले लड़के मिले नहीं। फिर दोबारा यहाँ आते हैं, जो इस दुकान की जो मालिक है, मालकिन ने उससे बोले क्या नाम है उसका, हमीदा, कि तूने बदमाशों को दुकान दे रखी है। बोले नहीं, मैं सीधी सादी औरत थी बेचारी, तू चल थाने। वो थाने सीधी सादी और चली गई साथ एसएचओ साहब के साथ। ये 8-9 बजे की बात है, ये 10 बजे की हो बात। चली गई, ले गए एसएचओ साहब, कुछ जाकर नहीं। कहने लगी मम्मी नीचे खुश वो आई है, पुलिस आई है। मैं खिड़की में झांकने लगी। सामने वाला लड़का सोनी, सुहेल का जो बड़ा भाई है, वो खड़ा हुआ था। वो कहने लगा देखो ये है मकान मालिक, इन्हें बुलाओ नीचे। मैं नीचे चली गई। एसएचओ साहब जो गिरीश जैन थे, जो पुलिस वालों के साथ आए हैं, वो कहने लगे कि कहाँ हैं ये लड़के, इन्हें बुलाओ, बदमाशों को बुलाओ। मैंने जी ये लड़के तो चले गए दुकान बंद करके, और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है, आप फ़ोन कर लीजिए, इन्हें बुला लीजिए, नंबर लिखा हुआ बोर्ड पर। लेकिन वो बोले नहीं तुम ही करोगी फ़ोन। मैंने कहा देखिए सर, मैं फ़ोन दे रही हूँ आपके हाथ में, आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देख लीजिए। लेकिन वो सुने नहीं, कहने लगे इनका घर बताओ। मैंने उनको एग्रीमेंट की फ़ोटो स्टेट ला के दिखा दी, देखो इस पर एड्रेस लिखा हुआ। लेकिन वो कहने लगे तुमने ये भी नहीं करा रखी दुकान की वेरिफिकेशन, और बैठो। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया गाड़ी में। मुझे तो यही लग रहा था कि ये मुझे घुमा ले जा रहे हैं घर ढूंढने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो मुझे दयालपुर थाने में ले गए। वहाँ ले जाके एक शीशे का केबिन था, वहाँ ले जाके मुझे बिठा दिया। फिर 10-10:30 बजे के करीब फिर आई, कोमल नाम है उनका, कांस्टेबल। वो मुझे लेके गई अपने साथ कि साहब बुला रहे हैं, एसएचओ साहब बुला रहे हैं। फिर दोबारा ले जाने के बाद मैंने चादर का मास्क लगाया हुआ था, मैंने ये वाला मास्क नहीं था, मैं भूल गई थी। तो वो ये वाला मास्क हटवाते हैं मेरे से कि ये हटा। मैंने इसको भी हटा दिया। फिर बोले यहाँ से हटा। फिर बोले, मैंने यहाँ से भी पूरा हटा दिया। उसके बाद कोमल जो नाम है, लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने मुझे ऐसे हाथ पकड़े, और एसएचओ साहब ने जो हरे कलर का समरसेबल पाइप जो होता है फिटिंग में यूज़ होता है, वो लेके और मेरे यहाँ यहाँ पर उन्होंने बहुत मुझे मारा। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, तड़पती रही कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे क्यों मार रहे हो।
जिस वक्त मुझे मार रहे थे तो सोनी, जो सामने वाले हमारे पड़ोसी हैं, सोनी और आरिफ दोनों वहीं पर खड़े हुए थे। जब एसएचओ साहब मेरी तरफ को पाइप लेके आ रहे थे तो मैंने इस तरीके से उनके आगे हाथ जोड़े कि भाई आरिफ ये क्या कर रहे हैं, मुझे पीटेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे बचा लो। वो बोला तुम बहुत बोलती हो ना, अब पिटना, ऐसे बोला। पर मेरे ऐसे हाथ पकड़े और मेरे बहुत मार लगाई, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। बिना गलती पे उन्होंने मुझे मारा। मैंने सिर्फ वही तो नहीं करा रखी थी वेरिफिकेशन, मुझे उसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, हम पढ़े लिखे भी नहीं है इतना। उसके बाद मुझे वहीं बिठा दिया, मैं रोती रही। किसी ने मुझे पानी भी मांगा, किसी ने मुझे पानी भी नहीं दिया। उसके बाद जब महिला इस बात की कंप्लेन लेके डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के पास जाती हैं तो डीसीपी नॉर्थ ईस्ट उनसे कहते हैं कि एसएचओ ने जो धारा लगाई है वो तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको उन धाराओं के अंदर बंद करूंगा कि कभी जेल से बाहर भी नहीं आ पाओगी। ऐसा महिला का आरोप है। और महिला का ये भी कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो वो जांच कर सकती है, क्योंकि थाने के अंदर कैमरे थे। जब हमने डीसीपी साहब से बात करने की कोशिश की तो अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। पहले तो वो नॉर्मल सी बातें करते रहे, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने बता दिया। उसके बाद बोले ये जो आप कर रही हो सही कर रही हो, आप मीडिया को साथ साथ लिए फिर रही हो, तुम्हें पता है इससे क्या हो रहा है, इससे माहौल ख़राब हो रहा है। एक वीडियो थी, उन्होंने मुझे दिखाई मेरी वाली, मैंने तो ऐसा कुछ बोल नहीं रखा था, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था और त्रिशूल बना हुआ था। मैं कह रही मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ। तो बराबर में उनके पिए खड़े थे, वो कह रहे इन्हें बताओ क्या लिखा हुआ। उन्होंने बताया कि ये हिंदू व्यक्ति, पता नहीं कुछ ऐसे उन्होंने बताया कि इससे माहौल ख़राब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैंने बोला कि मैं नहीं चाहती कि फसाद हो या दंगा हो या हिंदू मुस्लिम ये बातें फैलें, और मैं तो अपने देश में भी अमन और चैन चाहती हूँ। और ना मैंने अपनी वीडियो में ये बोला कि मैं पिटने वाली मुसलमान हूँ इसलिए मुझे मारा गया, या एसएचओ साहब हिंदू हैं इसलिए मुझे मारा गया। मैंने तो अपनी वीडियो में यही कहा है कि एक एसएचओ साहब ने मुझे मारा है बिना गलती पे, गिरीश जैन का। उन्होंने मुझे क्यों मारा, मैं तो वो बोला है। और मैं खुद नहीं गई मीडिया के पास, मेरे पास खुद आई है, मैं नहीं गई थी, ना मैं किसी को बताया था। तो बोले ये तुम सही नहीं कर रही और इससे ये हो रहा वो हो रहा, और ये 188 तो मुकदमा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे पे लगाऊं, तो उसकी में तो तुम्हारे जमानत पे नहीं होने की। ऐसे वो मुझे बोल रहे और बोले इन्हें मना करो, सिस्टम पे भरोसा रखो और हम तुम्हारे साथ कार्रवाई करेंगे। मैं कहने लगी मैं बहुत गरीब औरत हूँ और मैं अपनी अमन और चैन से चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप पूरे सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से इंक्वायरी करें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।